अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि अंडर 4500 कौन से ब्लूटूथ ईयरबड्स अच्छे हैं। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा Ronin R570 को Audionic earbud 595 से, और ये दोनों ही कंपनी के रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। दोनों के बॉक्सेस ऑलमोस्ट सेम साइज में हैं, बट Ronin का बॉक्स बुक स्टाइल में ओपन होता है, जबकि Audionic का बॉक्स स्लाइड मैकेनिज्म से ओपन होता है। लेट्स ओपन Ronin फर्स्ट। अगर Ronin की अनबॉक्सिंग और प्रेजेंटेशन को देखा जाए तो इट्स डेफिनेटली मोर ऑन द प्रीमियम साइड। बड्स आपको केस से बाहर मिलेंगे एंड केस आपको सेपरेटली मिल जाता है। यू गेट अ टाइप A to C केबल एंड रबर टिप्स एंड अ यूजर मैनुअल। 1 ईयर की वारंटी बॉक्स पर ही मिल जाती है। Audionic का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंटेशन इज मोर ऑन अ सिंपलर साइड। बड्स आपको केस में ही मिल जाते हैं एंड यू गेट अ टाइप C केबल, सम एक्स्ट्रा रबर टिप्स एंड अ 1 ईयर वारंटी कार्ड along with some paperwork. Now let's compare the case design. R570 and earbud 595 both have different designs. Ronin के केस का डिज़ाइन कन्वेंशनल है, जिसमें लिड ऊपर की तरफ खुलता है एंड ये डिज़ाइन आपको काफ़ी ईयरबड्स पे मिल जाता है, जबकि earbud 595 का फ्लिप डिज़ाइन है जो हेलो X1 Pro, बेसिस के बोई M2S और एंकर के साउंड कोड लिबर्टी 4NC से काफ़ी सिमिलर है। ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से दोनों काफ़ी कम्पैक्ट और सॉलिड हैं, बट आई फील Audionic 595 का केस यूज़ एंड टाइम के साथ जल्दी स्क्रैच हो जाएगा यानी हाथ से ड्रॉप होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ग्लॉसी एंड मैट कॉन्ट्रास्ट के कॉम्बिनेशन में है, वेयर एज Ronin का केस एंटायरली मैट फिनिश में है, जो कि फिंगरप्रिंट एंड स्मज रेजिस्टेंट होने के साथ काफ़ी ग्रिपी है। दोनों ही केसेस पर आपको LED इंडिकेटर एंड बॉटम साइड पर USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड दोनों ही केसेस पर कोई पेयरिंग एंड रीसेट बटन नहीं दिया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईयरबड्स। दोनों स्टेम डिज़ाइन वाले ईयरबड्स हैं, बट Audionic 595 ईयरबड्स कम्प्लीटली मैट फिनिश के हैं, जबकि Ronin R520 ईयरबड्स मैट एंड ग्लॉसी फिनिश के कॉन्ट्रास्ट में हैं। दोनों के साइजेस भी सिमिलर हैं एंड वेट भी दोनों का सिमिलर है। ईयर फिट मुझे Audionic 595 का ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज ये कम्प्लीटली फ्लश बैठ जाते हैं कान के साथ एंड आसानी से कान में लूज नहीं होते। Audionic के ईयरबड्स पर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है, जबकि Ronin के बड्स पर LED इंडिकेटर मिसिंग है। ईयरबड्स मैश की क्वालिटी मुझे Audionic की ज़्यादा अच्छी लगी, बट इट डजंट मीन कि Ronin के मैश की क्वालिटी बुरी है। मैग्नेट्स के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए लेट्स डू द शेक टेस्ट। ये टेस्ट ड्रॉप सिनेरियोज को सिमुलेट करता है, जब आपके बड्स अलॉन्ग विद द चार्जिंग केस आपसे ड्रॉप हो जाएं, या उन सिनेरियोज को सिमुलेट करता है जिनमें बड्स केस से बाहर गिरने का खतरा हो। लेट्स स्टार्ट विद Audionic। नॉर्मल टू मॉडरेट शेक में बड्स केस से बाहर नहीं आते, बट केस के अंदर मूव ज़रूर करते हैं। पर इन केस ऑफ एक्सट्रीम शेक बड्स केस से बाहर गिरते हैं, बट रिमेंबर कि नॉर्मल यूज़ में ये आसानी से नहीं गिरेंगे। नाउ लेट्स टेस्ट द Ronin R570। नॉर्मल टू मॉडरेट शेक में ये इंटैक्ट रहते हैं, बट केस के अंदर हल्के से ज़रूर मूव करते हैं। एक्सट्रीम शेक टेस्ट में भी ये इंटैक्ट रहते हैं एंड बाहर नहीं गिरते। दोनों ही ब्लूटूथ वर्जन 5.3 को सपोर्ट करते हैं, बट Ronin 13 मिलीमीटर ड्राइवर्स के साथ आते हैं, वेयर एज Audionic 595 का ड्राइवर साइज 11 मिलीमीटर है एंड दोनों में AEC कोडेक का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही कनेक्ट होने में ऑन एवरेज 3 सेकेंड्स लगाते हैं वंस यू पेयर देम विद योर डिवाइस। अब अगर साउंड की बात करें तो साउंड के डिपार्टमेंट में दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं। स्टार्ट करते हैं Audionic से। Audionic के साउंड को अगर मैं R570 से कंपेयर करूं तो दोनों का डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल बेस में फील होगा आपको। Audionic में बेस ज़रूर प्रेजेंट है, बट Ronin R570 का बेस काफ़ी सॉलिड है कंपेयर टू earbud 595। वोकल क्लैरिटी भी Ronin R570 की अच्छी है कंपेयर टू earbud 595। लाउडनेस Ronin R570 की ज़्यादा है कंपेयर टू Audionic earbud 595। लाउड वॉल्यूम पर दोनों की आवाज़ ख़राब नहीं होती।
Overall listening experience में Ronin takes the lead, but it doesn't mean that Audionic earbud 595 are entirely bad. बट अगर आप ब्लूटूथ ईयरबड्स यूज़ कर चुके हैं पहले तो ये डिफरेंस आपको ज़रूर फील होगा। दोनों में डुअल माइक सेटअप दिया गया है एंड ENC टेक्नोलॉजी भी दोनों में मिल जाती है, बट एक्चुअल टेस्टिंग में ड्यूरिंग कॉलिंग R570 क्लियरली एयरबड 595 को बीट करता है। कॉल टेस्टिंग सिम्स और व्हाट्सएप दोनों पर मैंने ईयरबड्स के इंडिविजुअल रिव्यूज़ में इस चैनल पर पोस्ट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यू कैन वॉच देम ऑन माय चैनल। बैटरी कैपेसिटी ऑडियोनिक एयरबड 595 के बड्स की 40 mAh है एंड केस की कैपेसिटी 500 mAh है, और रॉनिन के बड्स की कैपेसिटी 30 mAh है एंड केस 400 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। बट ऑडियोनिक के केस की कैपेसिटी को केस एंड बॉक्स दोनों पर डिफरेंट एडवर्टाइज किया हुआ है। एनी हाउ रॉनिन ईयरबड से आपको 4.5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है ऑन 60% वॉल्यूम एंड ऑडियोनिक से आपको अराउंड 5.5 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। रॉनिन के बड्स केस के अंदर 0 to 100 चार्ज होने में 1.5 आवर्स लेते हैं और केस 3 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है, जबकि ऑडियोनिक एयरबड 595 के बड्स केस के अंदर 1.2 आवर्स में 0 to 100 चार्ज हो जाते हैं और केस इन अराउंड 2 आवर्स चार्ज हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।